हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ जय कैलाश नमकीन, जिसके बारे में हम आज के दिन इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर सकता हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। और ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे फिर वो एसआईपी में हो या फिर लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो 2021 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि ताजी ताजी ये कंपनी होने वाली है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है और नाम से क्लियर हो चुका है आपको कंपनी का काम। तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडियन स्नैक्स को। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो वहां पर चना जोर नमकीन, मसाला चना जोर, पुदीना चना, मसाला मूंग जोर, प्लेन मूंग जोर, ऐसे बहुत सारे नमकीन इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। कंपनी के पास 186 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स होने वाली है और 56 प्रोडक्ट्स। और अगर हम इनके कस्टमर्स की बात करते हैं तो वो आते हैं असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना एंड यूपी से। कंपनी की जो प्रोडक्शन फैसिलिटी होने वाली है वो राजकोट गुजरात में होने वाली है और इनकी कैपेसिटी जो होने वाली है वो 10 टन पर वर्किंग डे होने वाली है। कंपनी के पास 14 परमानेंट एम्प्लॉयज होने वाले हैं एज ऑफ नवंबर 30, 2023। मतलब कि अगर हम काम वाइज बात करते हैं तो काम अच्छा है, बट काफी ज्यादा हाईली कम्पिटिटिव वाला काम होने वाला है। एक ऐसा सेगमेंट होने वाला है जहां पर इनको काफी ज्यादा कंपटीशन मिलने वाला है। बाय द वे, अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 28 ऑफ मार्च को, क्लोज होगा 3 ऑफ अप्रैल को, अलॉटमेंट होगी 4 ऑफ अप्रैल को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 5 ऑफ अप्रैल से। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 5 ऑफ अप्रैल को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 8 ऑफ अप्रैल। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 70 से 73 रुपीज पर शेयर का, 1600 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 11.93 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। बीएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 30% का, रिटेल में 50% का और एचएनए में 20% का होने वाला है। लोड साइज में एक लोड 1600 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,16,800 रुपीज की। एचएनए में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,33,600 रुपीज की। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर मिस्टर नील नरेंद्रा वाई पुजारा एंड तुलसी नील पुजारा कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग है 71.82% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 48.33% की। मतलब कि मेजोरिटी नहीं रहेगी कंपनी के पास, जो हमारे लिए फिर से नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम कंपनी के मेजर मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर टोटल असेट 2021 में थे 3.73 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते पहले 9th मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर तक पहुंच चुके हैं 11.18 करोड़ के। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 13 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर कम हुआ 10.43 करोड़ का, फिर से नेक्स्ट ईयर कम होते हुए देखने को मिला 9.87 का, और पहले 9 मंथ में 6.46 का। मतलब कि रेवेन्यू में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ग्रोइंग नहीं देखने को मिल रही है और उल्टा यहाँ पर डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, जो इस कंपनी का सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर जो भी होता है वहां पर रेवेन्यू यानी कि सेल्स की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और वहां पर सेल्स अगर कंपनी की कम होगी तो हमें कंपनी के आने वाले टाइम में सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ये हमारे एक मेजर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 2021 में था 8 लाख का, 2022 में 54 लाख का, 2023 में 88 लाख का, पहले 9th मंथ में 40 लाख का। कंपनी के बेशक हमें रेवेन्यू में कमी देखने को मिली है, बट प्रॉफिट कंपनी के कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि अगर रेवेन्यू कम हो रहे हैं तो प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, ये सोचने वाला पॉइंट हो जाता है। नेटवर्थ की बात करते हो 5.82 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 2.46 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास 3.5 करोड़ की होने वाली है।
ओवरऑल में अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं तो ऑब्वियसली इस कंपनी के फाइनेंशियल मुझे बिल्कुल भी अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं, जहां पर हमें रेवेन्यू में लगातार डिक्रीज होते हुए देखने को मिला है। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि आखिरकार क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट एंड सेकंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 36.48 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% की अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 31.91% की अच्छी है, डेट इक्विटी रेशियो 0.61 की कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24.72% की अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.95 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 9 का ठीक ठाक है। अगर हम ईपीएस की बात करते हैं प्री आईपीओ 2.64 की, पोस्ट आईपीओ 1.21 की, काफी ज्यादा कम है। पी की बात करते हैं प्री आईपीओ 27.65 की, पोस्ट आईपीओ 60 की। अगर मैं फंडामेंटली बात करूं तो फंडामेंटली हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, इतनी मेजर दिक्कतें फंडामेंटल्स में देखने को नहीं मिली है। बट अगर हम पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स में बात करते हैं तो वहां पर अनुपूर्णा स्वादिष्ट लिमिटेड जिसका पीए 44 का, प्रताप स्नेक्स जिसका पीए 86.55 का, उसी के साथ साथ अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर लेटेस्ट जो जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है वो 0% का देखने को मिल रहा है। और अगर मैं कंपनी की वैल्यूएशन वाइज बात करूं तो वैल्यूएशन वाइज भी जहां पर कंपनी ने थोड़ा सा नाराज किया है और वहां पर वैल्यूएशन वाइज भी ये आईपीओ काफी ज्यादा महंगा आ रहा है, जिसकी वजह से जो ये आईपीओ था और ज्यादा रिस्की हो चुका है। और उन सभी फैक्टर्स को देखते हुए मैंने जहां पर ऑलमोस्ट डिसीजन बनाया कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करूंगा। बट ये मेरा डिसीजन था जो मैंने एजुकेशन पर्पज डिस्कस किया। आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा, क्योंकि हमने सिर्फ कंपनी को जहां एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी की है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।